संभावना है। अब जो भी होगा, 4 जोन जो आप देख पा रहे हो, रेड, ग्रीन, येलो, और एक जो बहुत एकदम खतरनाक जोन है उसको अलग, ये जोन वाइज में डिवाइड किया जाएगा और इसी में जो जहां मिलता है उन लोग को समस्या होगी। देश लेवल पर मुझे नहीं लगता है कि अब ये आगे बढ़ने की संभावना, अगर बढ़ेगा भी तो 1 सेट ही बढ़ेगा, सरकार इसको अब खत्म कर देगी। उत्पादन देश के लिए महत्वपूर्ण चीज है, वो प्रारंभ हो जाएगा। परंतु कोरोना एक चीज है कि एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, इसीलिए लॉकडाउन खत्म के बाद भी स्कूल प्रारंभ हो जाए, कोचिंग प्रारंभ हो जाए, इसकी संभावना अभी नहीं लग रहा है। पूरे मई ये महीना दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, पूरा जून दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि आपका स्कूल और कोचिंग शुरू हो जाए। कहीं भी कोचिंग में, चूंकि मास में बच्चे आते हैं, ज्यादा संख्या में बच्चे बैठते हैं, स्कूल में ज्यादा संख्या में बच्चे, 10, 12 सभी 1 जुलाई से शुरू किया गया, उसके पहले जून तक कहीं किसी चीज को शुरू नहीं किया गया। और इसीलिए आप एकदम ईमान के चलें, ये मान के चलें। देखिए प्रवीण जी, अनावश्यक चैट करेंगे, फिर हम अपने आप, हमसे जुड़े हैं, फिर हम अपने हाथों से ही आपको परमानेंट इस चैनल से डिलीट कर देंगे, आपको भी खराब लगेगा। फिर आप चाह करके भी चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ हम कमेंट करें, कुछ अच्छा चीज भी पूछना होगा, आप नहीं कर सकते। और इस चीज हमें भी खराब लगेगा कि बच्चे भी हमसे एक्टिव होकर पढ़ने आए थे, हमने उसको रिमूव कर दी। आप हमेशा हर चीज और सब चीज लिखने के लिए फ्री हैं, लेकिन लगे कि हाँ जिस समय समझाया जाए उस समय आप समझिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। प्रियंका जी, टॉपिक ही है, अभी वर्तमान टॉपिक समझे रहिए, इलेक्ट्रोस्टेट और मॉडर्न और लाइट हमेशा आते रहेगा। ये टॉपिक भी बढ़िया से समझ लीजिए, जीवन होगा, जान होगा, तभी परीक्षा होगा। और ये चीज नहीं जब तक जानेंगे, हमेशा यही चीज आप तंग करते रहेंगे, कब होगा कब होगा। इसलिए बात समझ ले, मई जून अगर मरीज संख्या बढ़ते हैं, जुलाई में भी अगर परीक्षा 10th का आगे बढ़ता है तो जुलाई में भी संभावना है कोचिंग क्लासेस नहीं खुलेगा। और इसीलिए आप लंबे, कोरोना वायरस किस तरह का सरकार का काम था सिखा देना, कैसे मास्क लगते हैं, क्या लॉकडाउन होता है, कैसे घर में रहते हैं, कैसे हाथ नहीं मिलाना है, अब आप सीख गए तो अपना जीवन अपने से जिए। और उसके लिए वो सरकार आगे नहीं लॉकडाउन बढ़ाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ये चीज अभी हम लोगों का जो मिलने का कार्यक्रम है उसमें टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको हमने बता दिया, ये सिस्टम पहला चीज हो गया। दूसरा, अब इसमें कई लोग जो पूछ रहे हैं एग्जाम रिजल्ट, ये सभी चीज की बात 2 मिनट कर ले और तब हम लोग सीधे टॉपिक पे चले, 1 मिनट और चर्चा कर लेंगे। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज हम समझा दें, जो लोग 10th का एग्जाम दिए हैं, मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं, तो वो लोग का इसी महीने लास्ट में बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट जो बिहार बोर्ड 10th में है उन लोग का आ जाएगा। बाकी जो लोग बिहार पुलिस से हैं या अन्य किसी परीक्षा का दिए हैं, तो बिहार पुलिस और अन्य किसी परीक्षा का कि हम कैसे अपना, अभी सरकार जो नौकरी कर रही है उन लोग का तो पेमेंट काटने के चक्कर में लगी हुई, तो नई बहाली कर करके कोई अभी फजेहत लेना नहीं चाहेगा कि हम कैसे अपना पेमेंट और उन लोग को दे दें। इसलिए बिहार पुलिस इसेंशियल विभाग है, इसलिए मान के चलिए 5-6 महीना में आपका फाइनल कर दे। जून जुलाई के पहले अभी फाइनल कुछ पीटीयूटी का रिजल्ट आपका नहीं आने जा रहा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाए। अब सभी लोग का प्रश्न का जवाब मिल गया। एक प्रश्न और था एक बच्चे का कि व्यक्ति स्वस्थ है तो क्वारंटाइन सेंटर में उसको क्यों रखते हैं, उस प्रश्न का भी जवाब हम दे दें और उसके बाद कंप्लीट हो जाए। कोरोना के मरीज की दृष्टि से व्यक्ति को 3 भागों में सरकार बांट रही। एक है कि इस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, ये संदिग्ध मरीज है और इसको है कोरोना है, और इसको है ये व्यक्ति स्वस्थ है, लक्षण नहीं है, और ये है स्वस्थ है, बाहर से आया है। चूंकि कोरोना के साथ दिक्कत क्या है कि कोरोना में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक लक्षण पता नहीं चलते। वो वायरस है भी शरीर में तो कोई लक्षण पता नहीं चलते, और इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, लक्षण नहीं, घर में है, उन लोग को एकदम घर में रहना है।
लेकिन स्वस्थ है, जांच हुआ, कोई रोग नहीं है, लेकिन हो सकता है लक्षण 12 दिन में दिखे, तो इसके लिए सरकार क्वारंटाइन सेंटर प्रखंड स्तर पर बनाई है कि बाहरी व्यक्ति ये 14 दिन तक यहां रखो। ये स्वस्थ है, इसको रोग नहीं है, लेकिन अगर कोई लक्षण आता है तो अब इसको यहीं से बाहर करेंगे। सिर्फ मेरा इतना ही व्यक्ति को जांचना होगा, अगर ये मोहल्ले गांव में छोड़ेंगे तो पूरे को जांचना होगा। और अगर व्यक्ति को है कोरोना, आईसीयू में भर्ती करो। अगर हो सकता है संदिग्ध है तो आपको बताए थे इसके लिए आइसोलेशन वार्ड, संदिग्ध है तो आइसोलेशन वार्ड अकेले रहेगा, इसको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। स्वस्थ है, बाहर से आया है, संभावना है 14 दिन में लक्षण दिखेगा तो क्वारंटाइन सेंटर, और बाकी है तो आईसीयू, नहीं है तो घर में लॉकडाउन रही। यही चीज की पूरी स्थिति हम लोग देख ली। तो इसमें अब हम लोग पूरे क्लास पर अब ध्यान दीजिए, ध्यान दें। इसमें आपको देख लें, सिंगर हमारे अक्षय राय जी हैं, 12th एग्जाम में कुछ चेंजिंग आएगा। इतना दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो चल रहा है वो सब निर्धारित शेड्यूल से सब चीज चलेगा। आप अपने तैयारी को करते रहिए। रेलवे एनटीपी अक्टूबर के साथ ही आपका लगभग एक अनुमान है वहां चलेगा। चलिए अब बिना विलंब किए आज के क्लास को हम लोग शुरू करें। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी क्लास से आगे का क्लास रास्ता तय होगा। आगे हम लोग सीखेंगे मोबाइल चार्ज कैसे होता है, कैसे एसी से डीसी में बदलता है, और तमाम चीज का वहां पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और वो बदलने उन लोग को, सभी लोग को आ जाएगा जो आज का क्लास समझो। तो अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कमेंट सेक्शन पर एकदम कम ध्यान दीजिए, कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान देते हुए और पूरे का पूरे आप यहां पर रहें। आपके मन में कुछ और भी प्रश्न रहेगा तो लास्ट में हम लोग 2-4 मिनट बात कर लेंगे। अभी सुनिए जरा बढ़िया से। अब इसमें हम लोग आज के क्लास में चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो समझाने जा रहे हैं उससे आप सभी का एक अच्छा बेहतर कंसेप्ट बनेगा और बहुत बढ़िया इसको बना पाओगे। पिछला क्लास हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर में 2 तरह का बाउंडेशन हम लोग देखे थे। इसमें देखे थे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो संयोजकता को मेंटेन करते हैं और इसको हम संयोजी बैंड के नाम से जानते हैं, और ये वैलेंसी मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में वैलेंस बैंड कहते हैं। दूसरा ये मेन है जो इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करता है, कंडक्ट कराता है, इसीलिए इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में चालन बैंड कहते हैं। और बैंड थ्योरी के सिद्धांत से हम लोग देखे थे चालन बैंड जनरली खाली होता है, संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, और इन दोनों के बीच एक गैप होता है जिसको एनर्जी गैप कहते हैं। और यह एनर्जी गैप का मान हम लोग देखे थे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब हम चाहेंगे सभी लोग खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया आज का क्लास होगा, कितना अच्छा से समझ पाएंगे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना, एक्स्ट्रा कमेंट्स करना एकदम बंद। वोल्ट से क्या मापते हैं, ये पहला बेसिक चीज। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मापते हैं, एनर्जी का यह मात्रक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए भी आएगा, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ये चीज आपको मेन ध्यान रखना है। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना ऊर्जा होता है। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आज के क्लास में हम क्लियर करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग हिंदी में नैज अर्धचालक कहते हैं, और सेकेंड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यह हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब हम चाहेंगे आप सभी लोग हमारे साथ एकदम अपना कंसंट्रेशन लेवल को अच्छा कर लीजिए, और उसके बाद फिर देखिए कितना अच्छा आपको समझ में आता है। जब कोई बात पूछा जाए तो आप आंसर देंगे, नहीं पूछा जाए एकदम खूब बढ़िया से अपना ध्यान समझने पर केंद्रित करिए।
आपको ईश्वर जान करके कोशिश करवाए हैं, जितना ज्यादा सुनोगे, जितना सांस लोगे उतना निकलेगा। आप जितना सुनने पर ध्यान दोगे उतना ही बढ़िया आपसे आंसर निकलेगा। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहली बात करते हैं, नैज अर्धचालक क्या है, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहता है कि शुद्ध रूप से प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि यदि कोई एटम अकेले होगा, आइसोलेटेड होगा, तो वो चीज हमारा नेचर अलग था, लेकिन जब कई क्रिस्टल फॉर्म में होगा, कई एटम को मिला लिया जाएगा, तो यहां पर हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। और इसीलिए यहां पे क्रिस्टल शब्द लिखा गया है। सिलिकॉन परमाणु ये एनर्जी बैंड के साथ नहीं होगा, उसमें एनर्जी का रेखा होगा, लेकिन सिलिकॉन का क्रिस्टल, जर्मेनियम का क्रिस्टल, क्रिस्टल मींस कई परमाणु मिला हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह नैज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है। और नैज अर्धचालक की अगर हम बात करें, मान लें सिलिकॉन की बात करें, तो ऊपर हमारा चालन बैंड है, चालन बैंड है, इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, और ये पूरा भरा नहीं होता, जबकि नीचे हमारा ये जानते हैं ये वैलेंस बैंड है, ये पूरा भरा होता है, और यहां एनर्जी गैप है। बढ़िया से समझना, इसमें कई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें कई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन अब यदि हम 0 केल्विन की बात करें, मतलब बहुत कम ताप पर, बहुत कम ताप पर कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, और इसके कारण अगर चालन बैंड एकदम खाली हो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन न हो, तो 0 केल्विन पर नैज अर्धचालक कुचालक होता है। आपको बताए थे, वो लाइन याद करो, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो ताप घटने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और जब बहुत ताप घटाओगे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, तो अति निम्न ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकता है कि आपको बहुत कम ताप दे तो अर्धचालक, तो कुचालक होता है, लेकिन जब कमरे की ताप पर आ जाए लगभग 27 डिग्री सी, इसमें 273 जोड़ दोगे तो लगभग 300 केल्विन पर, ये कमरे के तापमान पर वायुमंडल से कुछ एनर्जी लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर यहां पहुंचते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग होल के नाम से जानते हैं। होल, इसको इंग्लिश में होल कहते, हिंदी में छिद्र कहते, हिंदी में वीवर कहते, ये सभी इसका नाम है। और होल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना, होल का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, और होल का मतलब प्लस है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते। जितना चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल होगा। ये सेमीकंडक्टर अगर शुद्ध होगा तो नैज अर्धचालक की विशेषता होगी, और नैज अर्धचालक की चालकता इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पर निर्भर करता है, और यह मुख्य रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, होल क्रिएट होगा, और इसके कारण यह चालक बनेगा। लेकिन अब यहां पे आप बढ़िया से सुनिए, अगर यह नैज है, शुद्ध है, सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा यह चालक बन जाए, तो इसके लिए हम लोग इसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, और इस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डोपिंग, और यहीं से देखो ये सेक्शन शुरू हो रहा है। अब 5 मिनट आप खूब हमारे साथ ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत आनंद आने लगेगा। 5 मिनट आपका कंसंट्रेशन चाहेंगे, और तब देखिए कितना मजा आएगा।
कितना बढ़िया से इसको समझोगे, जितना अच्छा अनुमान से बैठे हो उससे कहीं बेहतर आपका अभी आज का क्लास होने जा रहा है। सुनिए ठीक से, आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आएगा डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है? तो आपको कहना है कि नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को, प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग करने के बाद जो अर्धचालक बनता है उसको बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक का नाम पी टाइप और दूसरे का नाम एन टाइप। हम चाहते हैं, अभी थोड़ी बहुत समस्या जिनको आ रही है, समझ में नहीं आता, वो देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए आपको हम ये सब छोड़ देते हैं। आप जिनको समझ में नहीं आता, हम पढ़ाई की बात नहीं करते, क्योंकि सेमीकंडक्टर करेंगे तो आपको समझ में दिक्कत आएगी। ये बताओ, अब दो आदमी हैं, सिपाही जी का दौड़ है और इस दौड़ में दो आदमी भाग लिया है। एक आदमी एकदम शुद्ध चावल दाल रोटी खाने वाला है, शुद्ध खाने वाला है, तो इसको नैज कहोगे। दूसरा आदमी दौड़ के दिन इंजेक्शन लगवा लिया है, कुछ टैबलेट खा लिया है, डॉक्टर कहे हैं कि कुछ अशुद्धि मिला लीजिए, ये सब पावर वाला इंजेक्शन है, पावर वाला टैबलेट है, तो इसको कहेंगे कि यह आज डोपिंग करवाए हुए है, यह अशुद्धि मिलाए हुए है, तो इसको बाहरी चीज मिलाने से बाहर कहेंगे। बताओ ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा? तो जो इंजेक्शन लिए हुए है, दवा लिए हुए है, इसका पावर कुछ देर के लिए बढ़ गया तो इसको ज्यादा एनर्जी मिल गया, लगा दौड़ने कस के, कहोगे वाह दिस इज डोपिंग। यही डोपिंग है। जिसको नहीं समझ में आया, ये डोपिंग देखो फिर से समझा रहे। अब तुम्हारा पूरे दुख खत्म हो जाएगा। अभी पहलवान जी को हटा के केवल सिलिकॉन जर्मेनियम जी को भिड़ाएंगे, कहोगे वाह मामला क्लियर है। सुनिए जरा ध्यान से, तो आपका एकदम पूरे फिट सिस्टम हो जाएगा। पहले जरा ध्यान से सुनेंगे व्हाट इज डोपिंग। तो आपको एक चीज बता दे, किसी भी पहलवानी के कोई भी चीज सिस्टम, वजन उठाना हो तो वहां डोपिंग टेस्ट होता है, और उस डोपिंग टेस्ट में ध्यान रखा जाता है कि कोई व्यक्ति अशुद्धि मिलाकर तो नहीं आया है। आपको दिमाग में सेट कर लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें दौड़ है, तो कई ऐसे मार्केट में इंजेक्शन है। अब बताओ ना, तुम लोग कई बार जिम जाने के लिए, कई लड़का सोचता है कि जिम जाएंगे और बॉडी बनाएंगे। कब सोचता है? जब एक राक्षस जैसा बॉडी वाला देख लिया, बॉडी सोडी एकदम पैक, इधर हाथ तो देखा तो सोचा कि हम भी जाएंगे। क्या करते हो? जिम में 15 से 20 दिन गया, वजन उठाया, एक आदमी इधर दर्द उधर दर्द, फिर छोड़ दिया ना, बड़ा मुश्किल है, वो बॉडी नहीं बन पाएगा। क्या तुम जानते हो बॉडी कैसे बना? डोपिंग कराने के बाद। किसी भी व्यक्ति का बॉडी एकदम राक्षस नुमा जो तुम देख रहे हो, वो शुद्ध रोटी सब्जी खाने वाला का नहीं हो सकता। वो चीज वो अलग से अशुद्धि मिलाता है। कई मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड इंजेक्शन है, मैं कई दवा का नाम बता रहा हूं। एक इंजेक्शन है एस्टेरॉइड। तुम्हें बॉडी सोडी बनाना है तो तुम जानते हो कि बॉडी में मेन सेल में 80% जल होता है। तुम जब जिम जाओ तो पानी पीने की मात्रा दुगना तिगुना बढ़ा लो। तुम्हारे शरीर में जो सेल है, मेन प्रोटीन की भूमिका होती है, और प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लोगे तभी बॉडी बनेगा। प्रोटीन नहीं लोगे तो खूब उठाते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं हो जाएगा। और इसीलिए प्रोटीन के लिए आप जानते हो, जब भोजन करोगे तो बायोलॉजी में पढ़ोगे, एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, यही प्रोटीन में टूटता है। और जो लोग बॉडी सोडी खूब सुंदर बनाना चाहते हो, उनको रेडीमेड बता देते हैं। अगर तुम कसरत करते हो तो जाके दवा दुकान में पूछो कि एमिनो का टैबलेट है, एक दिन में 4-4 टैबलेट खाना शुरू करो, 2 सुबह 2 शाम, 2 सुबह 2 शाम, 4 टैबलेट एमिनो का मारो, डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा। जिम करो, देखो तुम्हारा बॉडी कैसे बन जाता है। लेकिन हाँ, ये भी समझ लो, बॉडी बनाने के लिए हम बता रहे हैं तो तरीका भी समझ लीजिए। मैं तो कई दवा का नाम बता दूंगा जिनको दौड़ नहीं होता है, वो भी बिहार पुलिस का दौड़ है, तो स्टेरॉइड लेके चले जाना, फिर देखो कैसा कैसा दौड़ लेते हो।
लेकिन वो सभी दवा को सरकार रोक लगाए हुए है। अब इसमें मेन रूप से रोक लगाने का कारण क्या है? इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। आप अगर एमिनो का बहुत ज्यादा सिस्टम लोगे, शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड बढ़ाएगा, कई तरह की समस्याएं आपको आएगी। देखने में शरीर तो आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, अंदर से आप बहुत कमजोर हो जाओगे। और इसी साइड इफेक्ट के कारण मैं चाहूं तो आपको 50 दवा बता सकूं जिसमें तुम्हारा तुरंत शरीर तुरंत आ जाए कि नहीं ठीक है, लेकिन वो साइड इफेक्ट के कारण वो रिस्ट्रिक्टेड। अब सोचो ना, एक पहलवान थे, एकदम जीतने वाले थे और शामिल होने वाले थे, उनको सलाद में थोड़ा सा एक अशुद्धि का पाउडर मिला दिया, ब्लड टेस्ट में पता चल गया कि डोपिंग करवाए हुए हैं, उनको छाट दिया गया। कई बार अखबार में पढ़ोगे डोपिंग में हुए फेल, पदक छीन लिया गया। अब आपको दिमाग में सेट करना था हमें एक चीज, व्हाट इज डोपिंग। अब एक बार सुनो तो डोपिंग क्लियर हो जाएगा। शुद्ध व्यक्ति का शक्ति कम होता है, शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, इस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। हमें मेन डोपिंग समझाना था। अब यही चीज जब यहां समझा रहे थे तो हमारे कई बच्चे कह रहे थे इस समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोग को हम बता दें, शुद्ध रूप से सिलिकॉन जर्मेनियम की चालकता कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अभी कई लड़के जो लिखे ये नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए हम जान के उधर चले गए। आपको जब नहीं समझ में आए यहां मेरे साथ छेड़ देना, ये नहीं समझे तो बिल्कुल इतने एग्जाम्पल पड़े हैं कि आपको मजा आएगा, खूब समझ में आएगा। विद्या कोचिंग, विद्या एजुकेशन समझाने के लिए ही जाना जाता है। हमारी पूरी ऊर्जा लगती है कि बच्चे जो जुड़ गए वो यहां से लेके जाए, एकदम समझ में उनको आ जाए। तो व्हाट इज डोपिंग परीक्षा में आएगा तो आप मुस्कुराओगे कि समझ गए। शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसके चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनेंगे, क्या अशुद्धि में तुम्हें हम बता दें कि व्यक्ति को अशुद्धि मिलाओगे तो स्पीड दौड़ेगा, तो क्या दौड़ने वाले दिन पेट्रोल पी लोगे? पेट्रोल पी के जो है दौड़ोगे तो ज्यादा से दौड़ पाओगे? नहीं, उसके लिए पदार्थ फिक्स्ड है। ठीक इसी प्रकार अब देखिए कितना मजा आने वाला है। अब जो लड़के हमारे साथ 5 मिनट एकदम बन गया तो वो लोग एकदम कंसेप्ट बन जाएगा और तब कंसेप्ट देखिए कितना आपका क्लियर होते चला जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम है ये 4th ग्रुप में है, कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संग पार्वती जी। 4th एक ग्रुप हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीना और सीसा। फिर हम लोग सुने थे कि अकेले सिलिकॉन होगा तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब सिलिकॉन क्रिस्टल की बात होगी तो सिलिकॉन के कई परमाणु एक साथ जोड़ करके रखे जाएंगे, तो इसी को हम सिलिकॉन क्रिस्टल कहते हैं। और पिछला क्लास सभी लड़के को याद होगा, जब ऐसा फिगर हम बनाए थे तो उसमें सभी को याद होगा कि सिलिकॉन के एक एक परमाणु की साझेदारी भी आपको हम समझा चुके थे। इसमें सभी लोग को मालूम है कि ये दोनों एक एक परमाणु की साझेदारी करके और सह संयोजक बंधन बनाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ये चीज पिछले क्लास में हो चुका था। अब आज का क्लास हम चाहेंगे कि आप पूरे ध्यान से हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए और तब देखिए कितना मजेदार समझ पाओगे। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और अब जरा यहां पर ध्यान दें, अगर इसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो अशुद्धि को 2 भागों में बांटते हैं। एक अशुद्धि को कहते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जिसको हिंदी में कहते हैं पंच संयोजी अशुद्धि। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एकदम कमेंट्स पर अभी कोई ध्यान नहीं दीजिए और 5 मिनट केवल हमारे साथ समझिए, उसके बाद देखिए फिर कितना बढ़िया आपको यहां समझ में आएगा और तब इसका आनंद देखिए कितना अच्छा आने जा रहा है। चूंकि हमने पहले भी बताया, जो लड़के टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर समझोगे वो लड़के इस चैप्टर में राज करोगे।
क्योंकि फिर बाद में पीएन जंक्शन आएगा, ना तुम पी समझोगे ना एन समझोगे, तो क्यों जंक्शन कैसे समझ जाओगे। लेकिन अभी जो हम समझाने जा रहे हैं उसको सीखिए जरा ठीक से। सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसमें अशुद्धि की बात हो रही तो इसमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। और पंच संयोजी का मतलब होता है जिसकी संयोजकता 5 हो, और 5 संयोजकता वाला हम 5A ग्रुप को लेके चलते हैं। और सभी लड़के को 5वां ये याद होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सभी बच्चे एकदम ध्यान दे हमारे साथ, थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो हम चाहेंगे एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होते चला जाए। अब इसमें एकदम ठीक से समझिए, जिसके अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसको पंच संयोजी कहते हैं। और 5वां एक ग्रुप में जो भी हमारे परमाणु उपस्थित हैं ये सभी पंच संयोजी हैं। और पंच संयोजी के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। इनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग ध्यान दें, मान लेते हैं इसमें सपोज फास्फोरस हम ऐड कर दिए। हम आपका थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे, बढ़िया से ध्यान दीजिए। इस क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में हमने फास्फोरस को ऐड कर दिया, तो आप ही बताइए, सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस को ऐड करने जा रहे हैं, तो हम यहां फास्फोरस को ऐड कर दिए, अशुद्धि के रूप में यहां पे डाल दी। जैसे ही फास्फोरस को यहां पे डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 2, 3, 4 भाग लिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, फिर 4 भाग लिया, 1 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 4 भाग लिया, 1 एक्स्ट्रा हो गया। और फास्फोरस के ऐड करने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक चालक हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर हम कहते हैं। और बहुत अच्छा, अब एग्जाम्पल आपका क्लियर करेंगे तो एन टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें अजय जी और तमाम लोग जिनका भी एक्स्ट्रा कोई भी चैटिंग आ रहा है, उन लोग को हम यहां से रिमूव कर देंगे। समझाते समय सिर्फ समझिए, भैंस नहीं बनना है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराओ। आजकल वही चल रहा है, भैंस के आगे मॉडर्न पढ़ाओ, भैंस चैट कराओ। इसमें जो लोग को आपको पढ़ना है, उन लोग इस चैनल पे जुड़ते हो तो एकदम अपनी एनर्जी समझने पर ध्यान दो, अनावश्यक मूर्ख लोगों पर ध्यान मत दो। कई लोग को हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे तो पीडीएफ कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, और जिस समय हम पीडीएफ बोलेंगे उस समय एन टाइप क्या होता है बैठ के पूछेगा। तो ऐसे मूर्ख लोग का कोई इलाज नहीं। उन लोग 1 साल फेल होता है, फिर बैठता है, तभी कुछ ठीक होगा। इसीलिए सभी लोग एकदम सिर्फ और सिर्फ समझने पर ध्यान। जिस समय चैटिंग के लिए बोलेंगे, हम खुद बोलेंगे, तो जरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अभी आपको क्या बताया, जब नैज अर्धचालक में, नैज बोलेंगे तो समझना शुद्ध अर्धचालक की बात चल रही है। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नैज अर्धचालक में अगर हम पंच संयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिला देते हैं, जिसके अंतर्गत फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है, तो इसके द्वारा एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है। इसी चीज को हम फिर से समझा रहे हैं, एक बार और समझिए। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे तो अब एक प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको ये स्टेप पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया एकदम ध्यान दो तो क्लियर, पहले तुम ही सुनो। जिनको नहीं समझ में आया यहां पर ध्यान दो। पंच संयोजी के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन गैस है, इसीलिए गैस नहीं मिला सकते, इसको हम हटा दी। तो मिलाने वाला क्या क्या हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जिनको नहीं समझ में आया अभी देखिए कितना बढ़िया हम समझा दें आपको। जब पेंटावैलेंट कहें तो कहिएगा कि सर इसमें तो हम पास हो जाएंगे, तो आपको कहना है पास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा जी, तो जी सभी बच्चे, क्योंकि हल्का है।
पास सभी, पास सभी, पास सभी, तो एन टाइप बनेगा। देखो मामला एकदम क्लियर हो गया। अब फिर से हम लोग को सुनना है जी, एकदम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। जब हम कहेंगे पास सभी, सब कोई पास, फेल कोई नहीं, तो कहोगे कि वाह, पास सभी तो एन टाइप बनेगा। और आपको अब ध्यान देना है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी पेंटावैलेंट हैं। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये पंच संयोजी, और पंच संयोजी अशुद्धि कभी भी मिलाएंगे तो इसके अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके साझेदारी में 4 ही चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगा। तो इलेक्ट्रॉन के वृद्धि का मतलब निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के कमी का मतलब पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि निगेटिव हो गया तो इसमें निगेटिव चार्जेस कैरियर बढ़ जाता है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब आप सभी लोग पहले ध्यान दे दो, जब नैज अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में पास सभी मिला दें, फेल कोई ना करे। और आपको ध्यान रखना है कि ये तो फिजिक्स में हो गया जी पास सभी। केमिस्ट्री में इसका नाम क्या था, एन से शुरू था, नाइट्रोजन से शुरू था, और केमिस्ट्री में इसका नाम था ना पास सभी, कोई पास नहीं। ये 5वां ग्रुप। सुनोगे, जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है, हम ऐसा टेक्निक देने जा रहे हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम परमानेंट सेट हो जाएगा। और अभी आप देखिए कितना बढ़िया याद होते चला जा रहा। जब हम बोलेंगे एन टाइप तो आप कहना कि जी समझ गए, एन टाइप तो नाइट्रोजन वाला चलेगा, न पास सभी, ये 5वां ग्रुप है, और एन हटा के पास सभी सेट कर दोगे तो ये पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से एन टाइप बनता है। अब एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें तो अब आपका एकदम क्लियर होते जाएगा, और पी टाइप जैसे ही समझोगे आपको लगेगा कि मजा आ गया, क्लास एकदम क्लियर हो गया। तो अब आपको फिर से एक बार सुन लेना है, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती, और इससे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और जब इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि, टेट्रावैलेंट, ध्यान दें, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट का मतलब है हिंदी में कहते त्रिसंयोजी। अब बताओ, जिसका संयोजकता 3 है तो ये थर्ड ए की बात चले, मुख्य रूप से बोरन और एल्युमिनियम मेन रिस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए पूरा सुनाएंगे, 2 बार आपको कहेंगे तो अब आपका एकदम पूरा का पूरा याद होते चला जाएगा। तो इसमें हम लोग ध्यान दें, बोरन एल्युमिनियम, बोरन एल्युमिनियम, इसके बाद हम लोग देखें इंडियम और थैलियम। ये जब हम मिला दें तो इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसी में एल्युमिनियम मिलाने की बात चलते हैं, ध्यान देना जो मिलाने की बात चल रही है इसके फिगर पर देखो, अगर हम इसमें एल्युमिनियम मिलाने की बात चलते हैं तो बताओ, फास्फोरस को हटा दें और इसके जगह पर हम एल्युमिनियम मिला रहे हैं। हम चाहेंगे सभी लोग एकदम ध्यान देते जाइए, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो एकदम लगेगा ही नहीं कि कुछ भार हमें लगा। हम अशुद्धि के रूप में एल्युमिनियम मिलाए, एल्युमिनियम त्रिसंयोजी अशुद्धि है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये त्रिसंयोजी अशुद्धि में आपको ध्यान रखना है कि इसकी संयोजकता 3 होती है। तो 3 जब संयोजकता होगी, ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दें, कोई बात नहीं, राजू को हटा दिया गया। ध्यान दें, जो भी लोग जिनका भी हमारे चैनल पे देखते हैं पढ़ने वाले नहीं है, उन लोग को हम परमानेंट रिमूव कर देते। अब राजू जी चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई मैसेज कभी हमारे यहाँ नहीं आएगा। फिर भविष्य में पूछने का भी इच्छा रहेगा, सही चीज भी आएगा तो आपका काम खत्म होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो हम बहुत सीरियस मोड में रहते हैं। मनोरंजन करने वाले के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं।
आपके बहुत सारे चैनल है, अभी जाइए मनोरंजन करते रहिए ऐसे वैसे, वो आपका ठीक ठाक। तो इसमें ध्यान दे। अरविंद जी आपको भी हटा देते हैं, मामला सही रहेगा, आप भी शांत हो जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से समझिए, हमारे पास पढ़ना है तो एकदम समझने पर ध्यान दीजिए, और तब आपको खूब मजा आएगा और लगेगा कि बढ़िया जगह जुड़े, उद्देश्य पूरा होगा। सुबह सुबह उठे और दिन भर केवल ऐसे ही दिन काटते रह जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और इसीलिए सब लोग कोशिश करो कि हम जिस उम्मीद एनर्जी से लगे हैं, तुम्हारे लिए पसीना बहा रहे हैं, तो तुम भी उस चीज को गेन करने का प्रयास करो। और इसमें अब हम लोग अभी ध्यान दें तो सुनेंगे हम लोग ठीक से। अभी फर्स्ट हम लोग ध्यान दिए, फर्स्ट हम लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए अब सब लोग ध्यान दीजिए, हमारे साथ एनर्जी बनाइए। बीच बीच में कुछ मूर्खों के कारण थोड़ा सा जो है, चूंकि हमारा ध्यान, इसीलिए आपको हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि मिनिमम कमेंट्स के साथ रहिए। जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है, इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, जबकि साझेदारी के लिए 4 चाहिए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग होल कहते हैं, प्लस कहते हैं, और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ये उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव कैरियर बढ़ जाते हैं, तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब एक बार पूरे का पूरे हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को समस्या है, ये बंधन राउंड में देखिए अब बहुत मजेदार होने वाला। अब देखिए हम कितना बढ़िया आपको याद करवाने जा रहे हैं। एक बार जो लाइक बटन नहीं दबाए हैं, जरा लाइक बटन दबा लीजिए। दोनों हम लोग एकदम आपस में जुड़ जाइए, और तब देखिए आज का क्लास 2 मिनट के अंदर बांध देंगे, तो लगेगा कि वाह, आज जितना पढ़े सब याद होगा। तो जो लोग अभी तक जुड़े हैं, लाइक वाला बटन नहीं दबाए हैं, तो एक लाइक वाला बटन देखिए यूट्यूब दिया है कि विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संप्रेषण को और आगे बढ़ा दे। तो उस बटन को जरा एक बार दबा दीजिए, और हम सिर्फ पूरे क्लास का साइलेंस 5 मिनट में कर रहे हैं, सबको याद हो जाएगा। और तब आज केमिस्ट्री का क्लास होगा, केमिस्ट्री इसी चैनल पे अप्रोच कर लेंगे। केमिस्ट्री के बाद फिर इंग्लिश क्लास होगा, और इंग्लिश के बाद फिर बायोलॉजी क्लास होगा। आज सभी रूटीन आपके लगातार हैं। अभी 9:35 के लगभग लाइक हम देख पा रहे हैं, 1000 पहुंचा दीजिए, तब उस ऊर्जा से हम 3 मिनट आपको समझा देंगे। तो 3 मिनट पूरे का पूरे के बराबर से, और इसीलिए हम अपने पूरे कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग करने के बाद ये जो बनता है, इसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। इतनी बात एक बार फिर से बोल रहे हैं। अब आप लोग कमेंट एकदम कम कर दीजिए, कमेंट एकदम कम करके 2 मिनट सुनिए, मजा आने वाला है, एकदम हिल जाएगा, लगेगा जितनी बात पढ़े सब याद होगी। हम सिर्फ यही प्रयास करते हैं कि जो बात आपको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, वो क्लास में ही सब याद हो जाए, और तब मजा आएगा पढ़ने का कि पूरे का पूरे बहुत अच्छा होगा। तो चलिए एक बार लास्ट सुन लें। शुद्ध रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल को नैज अर्धचालक कहते। फिर नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। और अशुद्धि के बाद बने अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता, एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता, एक बार सुनेंगे एकदम क्लियर। जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जिसमें हम देखे थे पास सभी मिलाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और इसे एन टाइप अर्धचालक कहते। और जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, और त्रिसंयोजी हमने बताया था बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इतना मिलाएंगे तो इससे छिद्रों की अधिकता होगी, और इसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये चीज अभी नीचे वाला लाइन एक बार फिर से सुनो, याद हो जाएगा। जब बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम मिलाते हैं, तो इनके अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को छिद्र प्लस कहते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी,
और जिनको नहीं याद होता वो एक बार सुन लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कहना कि सर पी टाइप कैसे बनेगा, तो कहना जी बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और बल बोरन एल्युमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब याद जिसको नहीं होता है वो लड़का कहना कि सर पी टाइप याद नहीं होता है। और कैसे याद हुआ, तो जब बहुत बल लगाए तब जाके इन किया टकला में, ऐसे इन ही नहीं हो रहा था। तो जिन लोग को नहीं याद होता वो एक बार सुन लीजिए, एकदम क्लियर। बल लगाए तब जाके इन किया टकला में, ये पी टाइप है। और पास सभी जब कहेंगे तो आपको ध्यान रखना एन टाइप। अब 3 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो पी टाइप एन टाइप आप समझ गए। अब 3 ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। पहला, पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन, छिद्र, दोनों न्यूट्रॉन, इसको होल कहते। माइनॉरिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, आप आंसर दीजिए जल्दी। माइनॉरिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, जल्दी से आंसर दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन, छिद्र, बोथ, न्यूट्रॉन। जल्दी से आंसर दें, देखिए कितने बच्चे का सही हो पाता है। बहुत अच्छी बात है, देखिए कई लोग का सही होना शुरू हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि कई लोग का आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान दे दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप एकदम सीखते चले। अब जल्दी से जल्दी बता दो, पी टाइप में ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है प्लस, और कम कौन है इलेक्ट्रॉन। ज्यादा को हम लोग बहुसंख्यक कहते, मेजॉरिटी कहते, और कम को अल्पसंख्यक कहते। अल्प माने कम होता है, तो कम संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सही आंसर ए होगा, जबकि ज्यादातर बच्चे बी मार दी। समझिए ठीक से, धीरे धीरे क्वेश्चन राउंड जब शुरू होगा तो आपको एकदम मजा आएगा कि सर बहुत अच्छा प्रश्न चले और एकदम अद्भुत आनंद आए, अद्भुत आनंद आएगा। मित्रों, विद्या एजुकेशन इसी के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, आपके दिमागी स्तर के डेवलपमेंट के लिए, और ये चीज हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन दिए, पी टाइप में अल्पसंख्यक क्या है। अल्प माने होता है कम, बहुसंख्यक तो समझता ज्यादा। तो बताओ पी टाइप में प्लस ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन है, माइनस है। और अल्पसंख्यक का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन सिर्फ और बता दीजिए, तो आज का क्लास का बेसिक यहीं तक। जल्दी बता दीजिए, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक किसे मिलाने से बनेगा, किसे मिलाने से बनेगा। चॉइस ए एल्यूमिनियम, चॉइस बी सोडियम, चॉइस सी पोटेशियम, पोटेशियम, चॉइस डी इसमें देख दिया है मान लीजिए आर्सेनिक। अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी एन टाइप अर्धचालक किसे मिलाने से बनेगा, जल्दी आंसर कर दीजिए। एन टाइप अर्धचालक किसे मिलाने से बनेगा, और हमें लगता है कि आप सभी लोग सही कर दोगे। एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक। वेरी गुड। देखिए अब एकदम सही करते जा रहे हैं। और एक बार जो लाइक बटन नहीं दबाए हैं, लाइक बटन दबा लीजिए। चैनल पर जो लोग नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यहाँ क्लास शुरू होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत जुड़ जाएंगे क्लास से। और तब लाइव में बने रहिएगा। लाइव के बाद फिजिक्स का वीडियो नहीं रहेगा, तो इसीलिए लाइव क्लास सभी लोग अवश्य बने रहेंगे, क्योंकि लाइव क्लास नहीं करेंगे तो वीडियो बाद में आप नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए लाइव क्लास अंतिम तक एकदम जोर से जुड़े रहे और पूरा समझे। वेरी गुड। इसमें मैक्सिमम बच्चे सही किए हैं। एन टाइप का मतलब हमने आपको समझाया पंच संयोजी, और पंच संयोजी में पास सभी, पास सभी, तो ये पास सभी तो एन टाइप। और बल लगाए, बल लगाए तब जाके इन किया टकला में। बलजा इंटल, बलजा इंटल, बलजा इंटल, बलजा इंटल। आज 10 बार बोलोगे। बलजा इंटल पी टाइप, पास सभी तो एन टाइप। बलजा इंटल पी टाइप, पास सभी तो एन टाइप। घर में 4 बार गुनगुना लिया तो यहां तक बेस एकदम क्लियर हो गया। बलजा इंटल पी टाइप, पास सभी तो एन टाइप। बस आपका बेस एकदम क्लियर हो गया। यहां तक क्लास आप खूब समझे हैं तो एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए।
नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक अंगूठा देते हुए आज के क्लास से हम विदा लेते हैं। कल का रूटीन थोड़ा सा चेंज है, 6 से 7:30 संडे को मैथ है, मैथ का क्लास आपका चलेगा। 7:30 से 8:30 कल हमारा यहाँ पे अफरोज सर का केमिस्ट्री का क्लास होगा। कल केमिस्ट्री का आनंद लीजिएगा इसी चैनल पे। और 8:30 से 9:30 कल संडे होने के कारण हिंदी का क्लास होगा, हिंदी होगा 9:30 से 10:30। ये आपका क्लास या तो इंग्लिश होगा, पूछ लेंगे इंग्लिश वाले सर से, नहीं तो फिजिक्स का क्लास करेंगे। तो कल का क्लास आपका ये रूटीन के साथ होगा और आज के क्लास आप लोग बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा से समझे हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत बधाई सबको।